वंदे मातरम। नेक्स्ट डोज में आपका स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल और इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 अप्रैल। अब अप्रैल माह में सभी जो दिवस हैं अब तक के वो सभी चेक कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को आरबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है, जो हमारा उड़ीसा राज्य है। तो चूंकि आरबीआई इसलिए मनाता है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था 1934 के एक्ट के तहत। दूसरा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस होता है। ये ऑटिज्म क्या है? ये एक तरह से डिसऑर्डर है, जो बच्चे थोड़ा सा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, उनमें वो ऑटिज्म की बीमारी होती है। फिर है 4 अप्रैल को होता है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। माइन से रिलेटेड है, यानी जो खदानें हैं उनमें बहुत सारे लोग जो वर्कर्स होते हैं उनको कई तरह की बीमारी हो जाती हैं या फिर कई तरह की उनके जीवन के खतरे होते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों को जागरूक बनाए रखने के लिए ये मनाया जाता है। फिर 5 अप्रैल को होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भारत का पहली बार, हालांकि वो निजी जहाज़ था, लेकिन पहली बार 5 अप्रैल को ही वो जहाज़ यहाँ से लंदन सामान लेके गया था, तो तब से वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो हम अपने हिसाब से मनाते हैं और वो उसकी अलग कैटेगरी है। जैसे जो राष्ट्रीय नेवी डे है वो भी हम अलग मनाते हैं और हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय नेवी डे होता है वो होता है 4 दिसंबर को। अगले पृष्ठ पे आ जाते हैं। हाल ही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है? और ये मेला हुआ है जम्मू में। यहाँ जो मिलेट लिखा है, मिलेट का मतलब होता है बाजरा, यानी कोई भी जो मोटा अनाज होता है उसको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। अब जम्मू से रिलेटेड और भी ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। तो है एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन, इसका उद्घाटन अभी श्रीनगर में हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे लगाया गया है। डोडा जम्मू कश्मीर का एक जिला है जहाँ पे लगाया गया है, जम्मू में ही पड़ता है ये। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस भी श्रीनगर में शुरू हुई है। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में पहली स्नो मैराथन का भी आयोजन किया है और भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हाल ही में ईरान ने कहाँ 8 वर्षों बाद पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये उन्होंने किया है यूएई में। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। इसके अलावा यूएई में भारत का जो सैन्य अभ्यास है वो भी अभी हाल ही में हुआ है, डेजर्ट फ्लैग। यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदल के हिंद शहर कर दिया है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा पश्चिम बंगाल। अभी कोप इंडिया एक्सरसाइज क्या है? तो कोप इंडिया एक्सरसाइज बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका पश्चिम बंगाल में होगा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। हाल ही फिलहाल इन्होंने पथश्री रास्ताश्री योजना शुरू किया है। पोस्ता की खेती के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस मांगा है। और यहाँ के जो डीजीपी थे वीरेंद्र सिंह, उनको अब मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज और स्वच्छता संस्थान का भी उद्घाटन किया। अगली खबर है, महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें मेलबर्न क्रिकेट क्लब में आजीवन मानद सदस्यता मिली है? तो 5 खिलाड़ी हैं ऐसे जिनको ये सदस्यता मिली है। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम या मेलबर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया से है और मेलबर्न जो मेमोरियल है, यानी जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, वही क्रिकेट के सारे रूल तय करते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ? तो ये भारत हुआ है और भारत को 53 में से 46 वोट मिले हैं, यानी 53 में से 46 वोट मिले हैं। हाल ही में होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो सुत्सुम ओटानी को इन्होंने नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक ने देश के पास से परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है? तो ये पुष्टि की है इजराइल ने। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये काम केरल ने किया है। चूँकि केरल पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी हाल ही में एनजीटी ने केरल को 10 करोड़ का जुर्माना लगाया था
क्योंकि रामसर सुरक्षा स्थलों की उन्होंने विफलता पाई थी, वो उनका सही से सुरक्षा करने में नाकाम रहे थे। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। अगली खबर है मुंबई से, एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी, तो ये वो मुंबई में खोलेंगे और मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। अगली खबर है पोलैंड से, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिलेगा, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चूँकि जाहिर सी बात है यूक्रेन और पोलैंड दोनों भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, और जो देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं युद्ध में उनमें से एक पोलैंड भी है। पोलैंड को हम ये कह सकते हैं कि फूलों का देश कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन भी पोलैंड में होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है, तो ये काम किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, और वहाँ के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इनका नाम है किम कॉटन। हाल ही में किस राज्य की वुड कर्विंग को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है लद्दाख को। हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर नित्या अब्राहम को। धन्यवाद।